शरपुरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका ताल्लुक ज़ाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और आप उस्मान बुज़दार साहब से आपने ये कुछ दिनों में दूसरी मुलाकात की है। अब से थोड़ी देर पहले, कुछ लम्हात पहले हमने एहसन इकबाल साहब से बात की और उन्होंने कहा कि ज़मीर का सौदा करने वाले ऐसे लोटों को आइंदा नून लीग टिकट नहीं देगी, और उनकी सबसे बड़ी सज़ा यही है कि अब वो हमारी सफ़ों में ऐसे लोग नहीं रहेंगे। तो क्या वजह है, आप लोग क्यों करके अपनी पार्टी क़यादत को नाराज़ कर रहे हैं मुलाकातें करके उस्मान बुज़दार साहब से? नहीं, गुजारिश ये है, मेरे बारे में तो वो ज़मीर की बात इसलिए नहीं कर सकते, मैंने तो ज़मीर की ही बात की है, तो वो गुस्सा कर रहे हैं। अगर ज़मीर के ख़िलाफ़ बात करूँ तो शायद उन्हें पसंद आ जाए। तो बाकी जो बुज़दार साहब को मिलना है अगर किसी इशू के ऊपर, किसी काम के ऊपर, तो ये तो कोई पाबंदी नहीं है। चीफ मिनिस्टर हैं और अगर कोई इशू है तो उन्हीं को मिलना है। अगर से तरक्याती तो कामों की उससे मिल रहे हैं तो फिर तो बड़ा सिंपल है, आप पार्टी क़यादत को आगाह करें और मिलें, इसमें क्या मसला है? सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है वो, क्या मसला है इसमें? नहीं, पार्टी क़यादत को यकीनन पता है अगर किसी का कोई मसला है और बुज़दार साहब के पास जाता है और वो अगर मोहब्बत से मिलते हैं तो हम शुक्रगुजार हैं बुज़दार साहब के कि हमने उनको वोट भी नहीं दिया और फिर भी वो मोहब्बत करते हैं। लेकिन पार्टी तो डिसिप्लिन इसमें के तो कोई तहत गुस्से वाली आप बात पार्टी नहीं है। क़यादत को अगर आप इत्तला कर दें, बजाय इसके इनको टेलीविजन से पता चले, तो ज़्यादा मुनासिब है ना। तो आप मुत्तला करके मिलें अगर ऐसी कोई दूसरी बात नहीं है तो। नहीं, पार्टी क़यादत को पता है और पार्टी क़यादत को तो ऐसे टीवी पे रिमार्क्स भी नहीं देने चाहिए, गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। अगर किसी का आए कि जी फलां मिल रहा है तो कह दें भी उसका इशू होगा, मिल ले, इसमें कौन सी गुस्से वाली बात है? गुस्से वाली बात इसलिए कि आप उनकी इत्तला में लाए बगैर मिल रहे हैं। नहीं, इतला में लाना चीफ मिनिस्टर को मिलने के लिए तो किसी कानून में नहीं है जी कि पार्टी क़यादत को पूछना है और फिर मिलना है, या स्पीकर सूबाई असम्बली है तो उनको मिलना है तो पहले पूछना है। ये तो कोई किसी की पार्टी के दस्तूर में ये बात नहीं है। अच्छा, आपकी इस मुलाकात का नवाज शरीफ साहब की हालिया तकरीर से कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं, हमारी जो मुलाकात थी, देखें, वो हमारे ऑनरेबल मेंबर हैं मौलाना गयासुद्दीन साहब। उनके इलाके के डीपीओ ने एक नाजायज़ अपनी अना के ऊपर झूठे पर्चे बनाए, उनके बेटे के ऊपर जुल्म किया बदमाशी के अंदाज में। तो वो हम आईजी साहब को भी मिले शिकायत करने के लिए, और फिर चीफ मिनिस्टर साहब को भी हमने सोचा कि ज़रूर शिकायत करनी चाहिए। तो वो उनका मौलाना गयासुद्दीन साहब का इशू था, हम चाहते थे उनको पता चले इसमें। तो आप समेत ये जो लोग भी बुज़दार साहब से मिल रहे हैं, उनका नून लीग छोड़ने का, पीटीआई ज्वाइन करने का तो कोई इरादा नहीं है? जी, मैंने नहीं, बाज़ लोग हैं जो समझते हैं कि हम नून लीग के साथ नहीं चल सकते, लेकिन कम से कम उसमें कई लोग ऐसे हैं जो नून लीग के साथ ही हैं और कोई इख्तलाफ नहीं है मास वाइज के। नून लीग के कितने एमपी हैं जो कि चाहते हैं कि नून लीग के साथ अब जो समझते हैं नहीं चला जा सकता? देखिए, वो डाहा साहब की बात ज़्यादा सुनी जाती है इस अंदाज में, उनके अलावा तो मैंने किसी को इस तरीके से नहीं सुना। आपका नून लीग छोड़ने का कोई इरादा नहीं है? नहीं जी, कोई इरादा भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन पार्टी के इरादे आप सुन लें। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब ने आपसे कुछ देर पहले कहा है कि ऐसे लोगों की पार्टी पहले शो कॉज नोटिस इशू किया गया और पार्टी की रुकनीत भी मुअत्तल हम करेंगे आगे जाके। नहीं, शो कॉज नोटिस अगर मुझे देंगे तो मैं बड़े एहतराम से उसका जवाब अर्ज़ करूँगा। मेरी तो किसी बात के ऊपर शो कॉज नोटिस बनता नहीं है, करेंगे तो मैं उसका जवाब बिल्कुल कानून के मुताबिक अर्ज़ करूँगा, एहतराम के साथ अर्ज़ करूँगा। और नवाज शरीफ ने जो हालिया तकरीर की है, जो हालिया बयानिया दिया, अगर उस पर स्टिक करते रहे तो आपको लगता है कि वो बयानिया मुल्क को कौम के ख़िलाफ़ है, कौमी मफाद के ख़िलाफ़ है? जी देखें, मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो स्टाइल था और मरीम साहबा का भी जो गुस्से वाला स्टाइल है, मैं समझता हूँ कि कौमी मफाद के ख़िलाफ़ है। अच्छा। ये अंदाज़ हमारे सीनियर लीडरान का नहीं होना चाहिए। अगर ये अंदाज़ बरकरार रहा के उस बयान के ऊपर, अगर ये अंदाज़ बरकरार रहा तो नहीं, बरकरार रहा, अगर बरकरार रहा तो यकीनन अच्छा नहीं होगा। यही अंदाज़ बरकरार मिस्र में भी लोगों का रहा, लीबिया में भी लोगों का रहा, तो उसका हशर हम देख रहे हैं। इसी तरीके से हमारी क़यादत अगर अपने एस्टेब्लिशमेंट से टकराने की सोच रखेगी तो वो मुल्क के फ्यूचर के लिए अच्छी बात नहीं है। आपकी पार्टी ने आज एक एलामिया जारी किया है जिसमें ये लिखा है कि नवाज शरीफ एक्सपेक्ट्स स्ट्रॉन्ग एंड अनवेवरिंग सपोर्ट फ्रॉम द पार्टी लीडरशिप एट अ टाइम व्हेन कंट्री इज पासिंग थ्रू अ डिफाइनिंग डेमोक्रेटिक क्राइसिस। वो आपसे तवक्को करते हैं अपनी पार्टी के लोगों से कि उनके नजरिए का दिफा और प्रचार किया जाए। आप करेंगे उनके हालिया नजरिए और बयान का दिफा और प्रचार? ये हिदायत है बदामी साहब, जो यकीनन वो अक्सरियत की राय है, लेकिन कम से कम मेरी नहीं है। आप नहीं करेंगे उसका दिफा और प्रचार, जो राय वो दे रहे हैं? नहीं, जब मैं समझता हूँ कि ये टकराव वाली पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, ये हमारे मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ है, तो नवाज शरीफ साहब काबिल एहतराम है, लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँगा कि उनको तहम्मुल से काम लेना चाहिए।
जैसे शहबाज शरीफ साहब एक मुस्बत सोच रखते हैं, उसी तरीके से काम करना चाहिए। और इस पर टकराव अगर वाली पार्टी ने पॉलिसी आपके हमारे मुल्क के मुफाद में नहीं है। और अगर पार्टी ने कहा कि आप एक कोई रास्ता चुन लीजिए या फिर पार्टी लीडरशिप के नजरिए का दिफा कीजिए या फिर आप राहें जुदा कर लीजिए, अगर आप वरना आप जिस पार्टी के नाम पर नहीं, वोट या लेकर तो आए हैं। मुझे पार्टी के मंशूर में जब बात दिखा दें कि किसी एक इशू के ऊपर इख्तलाफ से पार्टी छोड़ी जाती है, तो ये तो कोई बात नहीं है। ये बातें तो सारी, मैं सीनियर लोग हैं, बातें बचकाना कर रहे हैं कि एक इशू के ऊपर इख्तलाफ है तो मुझे इख्तलाफ है, इसमें कौन सी गुस्से वाली बात है। बहुत शुक्रिया जलील शरकपुरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के मेंबर प्रोविंशियल असेंबली। बात